इतना मुश्किल है पुलिस को उस तक पहुंच पाना, एक पहला बयान ही ले पाना कि आखिर हुआ क्या था। नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं कि ये पब्लिक फिगर है, इसकी तमाम सूचनाएं होंगी, कॉन्टैक्ट है, उनके नंबर होंगे, सब होंगे, तो सामान्यतः तो इसको पकड़ना आसान होना चाहिए। पर ये भी देखते हैं कि 121 लोग मर गए हैं, तो इस समय बाबा जो है वो खुद एकदम उलझन में होगा, करें क्या, उसको लग रहा होगा कि हमारी जान चली जाएगी। और देखिए, बाबा का खेल खत्म हो गया। ये जो इतनी बड़ी घटना हो गई है, जितने पहले के मुकदमे हैं उनको फॉलो किया जाएगा और बाबा का पूरा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जनता को भी जो है जो आप जागरूक करें कि इस प्रकार के आयोजनों में जाते हैं तो ये देखें कि कैसा है, क्या है, और इसका पहलू को भी जो है जोर से उजागर करना चाहिए। और एक हम छोटी सी बात और कहना चाहेंगे कि हमारा जो कानून है वो सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए बना हुआ है। आदमी को परमिशन लेनी है, द्विवेदी सर, यही बात तो है। द्विवेदी सर, क्या ये शक नहीं पैदा करता, एक आदमी के ऊपर जमीन हड़पने का आरोप है, इसके ऊपर मॉलेस्टेशंस के आरोप हैं, इसके ऊपर अपनी सेवा देने के उस समय आरोप हैं, इसके परिवार तक से नहीं बनती। एक खबर मैं पढ़ रहा था कि परिवार के लोग भी आरोप लगाते कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं, परिवार में झगड़े मामले और थाना कचहरी हो चुका है। ये सारे पुराने रिकॉर्ड पुलिस सॉल्व नहीं कर पाई और ये व्यक्ति बाबा बनता चला गया, ख्याति की सीढ़ियां चढ़ता चला गया और आज इतने लोगों की जान चली गई। सही कह रहे हैं, ये पुलिस की व्यवस्था में बहुत बड़ी कमी है कि अगर चार्जशीट लग जाती है तो पुलिस समझती है कि हमारे काम की इतनी हो गई और वही काम रुक जाता है। प्रोसिक्यूशन जो है उस पर जितना ध्यान देना चाहिए नहीं होता है। पुलिस अपनी व्यवस्थाएं बताएगी कि साहब हम यहाँ बिजी है, वहां बिजी है, पर ये लीडरशिप को देखना चाहिए कि इस तरह के लोग जो है उनका, और यौन शोषण के केस में डिले हो और प्रोसिक्यूशन ना हो तो बड़ा सीरियस है। तो बाबा के खिलाफ कार्रवाइयों जो परमिशन दी गई उसमें क्या लिखा होना चाहिए था, कोई डॉक्टर की व्यवस्था थी कि नहीं थी, एम्बुलेंस की व्यवस्था थी कि नहीं थी, जो कमियां हुई हैं इस आदेश में जिसमें कि उसको परमिशन दी गई है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और जल्दी से एक बार फिर ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं जिनके जरिए लगातार हर अपडेट हमें मिल रही है। विपिन, ये बताइए कि अभी तो तमाम तथ्यों को देखने के बाद यह सवाल जहन में आता है कि आखिर बाबा को बचाने का काम कौन कर रहा है, किसके दबाव में, वो कौन सा नेता है, कौन सा अफसर है जिसके दबाव में एफआईआर में नाम तक नहीं लिखा जाता है। इस बाबा का कैसे चल रही है जांच, ग्राउंड जीरो से क्या बता सकते हैं आप? देखिए, कुछ तो गड़बड़ है समीर, क्योंकि आप जानते हैं कि जब एडीजी स्तर के अधिकारी को जांच सौंपी गई है और 24 घंटे के अंदर जांच देने के लिए कहा गया है, तो क्या 24 घंटे इंतजार नहीं किया जा सकता? या तो टोटल अज्ञात होते हैं, एक सेवादार और बाकी सब अज्ञात। बाबा को शुरुआत में ही क्लीन चिट किसके कहने पर दी गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब आप जान रहे हैं मुख्य आयोजक वो हैं, इस पंडाल के सबसे बड़े चेहरे वो हैं, उनके नाम पर यह भीड़ आई थी, उनको सुनने, उन्हें देखने के लिए भीड़ आई थी, उसके बावजूद उनका नाम एफआईआर में ना होना मंशा पर सवाल खड़े करता है। और यह मंशा किसके कहने पर बनाई गई, यह भी सवाल खड़े करता है। ऐसे में निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे कर सकते हैं आप, तब जब एफआईआर में नाम नहीं है। बेशक आज मुख्यमंत्री को यहां पर आना है, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी यहां पर कैंप कर रहे हैं, लेकिन अगर न्याय का पैमाना यही है तो मुश्किल लगता है कि उन 122 लोगों को न्याय मिल पाना जिन्होंने अपनी जान इसी रास्ते पर, इसी खेतों में दबकर पैरों के नीचे कुचल कर दबा दी है और उनकी जान चली गई। अब सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं कि जांच का सवाल है, सवाल यह है कि जिम्मेदारियां नहीं निभाई गई, जिसकी वजह से इतने बड़े आयोजन में मुकम्मल इंतजाम नहीं किए गए और यह बदइंतजामी हुई और यह घटना हुई। तथ्य तो कम से कम यही कह रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर लापरवाही हुई और उसका खामियाजा मासूम लोगों को चुकाना पड़ा। और देखिए, इस वक्त एक और अपडेट है, पहले इटावा में होना था बाबा का कार्यक्रम, यह जानकारी मिल रही है कैंसिल होने के बाद हाथरस में यह कार्यक्रम किया गया। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति ने इसका आयोजन किया था और आयोजन के प्रभारी देव प्रकाश मधुकर थे। देखिए, प्रभारी का नाम हम आपको लगातार बता रहे, क्योंकि देखिए पुलिस को भी सारे प्रभारियों और आयोजकों की तलाश है। एफआईआर में नाम दर्ज है, बाबा का भी जो है जिक्र हो रहा है, लेकिन पुलिस को कोई मिल नहीं रहा है। ये बहुत बड़ा समीर सवाल है कि भाई अब तक तो कुछ सवाल जवाब हो जाने चाहिए थे लोगों से। बिल्कुल सही बात है, और सवालों का अंबार यहां पर रवि नजर आता है। बाबा के कपड़े और जूते विशेष रूप से डिजाइन होते थे। देखिए, बाबा के बारे में अब कैसी कैसी जानकारियां सामने आ रही हैं जब इतना बड़ा कांड हो गया। कपड़ों के लिए रख रखा था पर्सनल डिजाइनर, बाकायदा पर्सनल डिजाइनर था बाबा का।
नारायण साकार हरी सफेद सूट और सफेद जूतों में नजर आता था। कई बार कुर्ता पैजामा और सफेद टोपी लगाकर भी यह शख्स सत्संग करता था और लाखों की संख्या में लोग इसे सुनने के लिए आते थे। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांग, ये बताइए कि आप वहां पर मौजूद थे, आपने उन भक्तों से भी बात की होगी जो कि सत्संग का हिस्सा थे। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद ये जो स्वयंभू बाबा है, इसके प्रति जो विश्वास नजर आया भक्तों में इस सत्संग के दौरान, वो अभी भी कायम है क्या? बिल्कुल समीर, हमारी बहुत सारे भक्तों से बात हुई थी जब हम कल स्पॉट पे रात को पहुंचे इस हादसा होने के बाद। उन भक्तों के अंदर कहीं ना कहीं निराशा थी, क्योंकि जिन रिश्तेदारों के साथ, जिन गांव वालों के साथ बसों में भर के वो यहाँ पे पहुंचे थे, उसके बाद हादसा हो जाने के बाद जिस मिसमैनेजमेंट को उन लोगों ने देखा और उसके बाद जिस तरीके से वो मजबूर दिखे, वो उन लाशों को अस्पताल नहीं ले जा पाए, उनके सामने अपने रिश्तेदार दम तोड़ते हुए नजर आए। उसके बाद बहुत देर के बाद प्रशासन जागा और उसके बाद उनकी डेड बॉडीज को 4-5 जिलों के आसपास के जो जिले हैं वहाँ पे भेजा गया। हालत ये थी, आज भी सुबह जब रिश्तेदारों से हमने बात करी, उन भक्तों से हमने बात करी जो उस कथा सुनने के लिए गए थे भोले बाबा की, उनका ये कहना है कि बहुत से गांवों से ये भीड़ लगातार कई महीनों तक यहाँ पहुँचती थी, कई दिनों तक इस सत्संग को अटेंड करती थी। और हालत ये हो गई कि उन लोगों को जब सूचना दी गई, उनके घर वालों को जब सूचना दी गई, तो रात भर वो गाड़ियाँ करके या ट्रैक्टरों के जरिए वो अलग अलग जिलों में घूमते रहे अपने लोगों की शिनाख्त करने के लिए। जैसा आप खुद जानते हैं कि आज सुबह तक कुछ लोगों की शिनाख्त हो पाई है। कुछ लोग अलीगढ़ गए, कुछ लोग हाथरस पहुंचे, कुछ लोग आगरा गए और कुछ लोग ईटा गए। रात भर अस्पताल में घूमते रहे, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं था। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि परिजनों के ऊपर क्या बीती होगी। ये निश्चित तौर पे आपका जो सवाल है वो बहुत जायज है। स्थिति है शिवांग के, घटना हुई और उसके बाद जो राहत मिलनी चाहिए थी या फिर जो भी व्यवस्था होती है उससे लोगों ने कैसे डील किया या लोगों का सामना कैसे हुआ?